एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स में भी कोई चेंज नहीं होगा, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लैम्डा मिनिमम विल डिक्रीज। तो वी ए बढ़ाने से, वी एफ बढ़ाने से लैम्डा मिनिमम में नो चेंज, वी ए बढ़ाने से लैम्डा मिनिमम डिक्रीज, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी कभी भी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। समझे? बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। तो ये तो हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फिलामेंट वोल्टेज है, फिलामेंट वोल्टेज कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो फिलामेंट वी एफ कंट्रोल्स द number of electrons, Va controls the energy of electrons या kinetic energy of electrons। और जो कॉपर बॉक्स एंड कॉपर रॉड का जो अरेंजमेंट है, कॉपर बॉक्स एंड कॉपर रॉड इज फॉर कूलिंग ऑफ टारगेट मेटल। जो टारगेट मेटल है, टारगेट मेटल should have high Za and high melting point, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है उनका हाई होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। कि टारगेट मेटल शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर, हाई मास नंबर। जनरली हाई एटॉमिक नंबर, हाई मास नंबर, उससे जो है निकलता है। क्यों क्यों हाई जेड? अबे ये चीज थोड़ा थोड़ा सोचो। हाई जेड के मान लो दिमाग में आता है कि हाई जेड क्यों है, तो जो एनर्जी निकल रही है, बहुत लॉजिकल है कि जो एनर्जी आ रही है एक्सरे की, वो तो बहुत हाई एनर्जी है ना। गामा के बाद की एनर्जी एक्सरेज ही है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है वो गामा की एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उसके बाद ये है। तो एनर्जी गैप किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप किसके ऊपर, ई नॉट जेड स्क्वायर। ई नॉट जेड स्क्वायर। तो जितना ज्यादा एनर्जी, जेड के ऊपर। जितना जेड के ऊपर, तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो वो एनर्जी गैप उतना होगा। तो जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स निकलेंगे, तो वो एक्स रेज में आएंगे। अगर हम नहीं लेंगे, कहोगे कि दूसरा कुछ ले लेंगे, तो दूसरा कुछ ले लेंगे तो दूसरा कुछ निकलेगा, वो एक्सरे नहीं होगा। ठीक है, समझे? तो ये टारगेट मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इट शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। Copper box, copper rod is for cooling arrangement. It removes the extra heat generated in the setup. Collic tube. Filament voltage controls the number of electron. Accelerating voltage controls the kinetic energy of electron. और ये है setup. ये डायग्राम तो आएगा नहीं, क्वेश्चन ही आएंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन बेकार सा लिख देता हूँ, आंसर अगर है तो बता दोगे कि भाई एक्सलेटिंग वोल्टेज कि जो वी ए है वो 20 किलो वोल्ट है, 20 किलो वोल्ट है। एंड 50% एंड 50% इज एफिशिएंसी ऑफ 50% इज द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे जनरेशन, एक्सरे generation. Accelerating voltage 20 kV and 50% is the efficiency of X-ray generation. Then find the lambda minimum. Find lambda minimum. तो ठीक है, जो एनर्जी अक्वायर करेगा वो लिख दोगे।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू ई वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो लैम्डा मिनिमम मिलेगा, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc बाई EVA। इसका भी 50%, जो एनर्जी अक्वायर किया उसका 50% ही एक्सरेज में जाएगा, तो इसका जो है 50%, मतलब डिवाइडेड बाई 2, ये जो है, E/2। क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी ऑफ जनरेशन है 50%, तो वो जो है इसका हाफ यहाँ पे जाएगा, ये 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम इनटू यहाँ पे 2 भी है, तो 2 का चलो इधर ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2। लैम्डा इक्वल टू रूट 150/v डाल देंगे, रूट 150/v। हाँ वो भी डाल सकते हैं, 150/v नहीं डाल सकते हैं, क्यों, ये एफिशिएंसी v के जगह 10 लेना पड़ेगा, हाँ 10। 10 kV लेना, हाँ सर, वही बोल रहा। 10 kV लेने से भी हो जाएगा, ये 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ -4, तो 1.2 एंगस्ट्रॉम। यस सर। हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड, कौन सी एक्सरे? सॉफ्ट? बहुत हार्ड। हार्ड हार्ड है, हार्ड हार्ड है। हार्ड है हार्ड सर। सर आप वेवलेंथ को देख के पूछे या क्वेश्चन हार्ड है या अबे मुश्किल है? ये अलग वेवलेंथ। डबल वेवलेंथ के हिसाब से जो एक्सरेज है ये हार्ड है या सॉफ्ट है, तो यहाँ से वेवलेंथ 0.1 से 10 के बीच में है, तो हार्ड है, हार्ड एक्सरेज, सिर फट जाएगा। हाँ भाई स्वागत, बोलो। सर वो फ्रैक्चर जो मतलब हाँ फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर और मेटल फ्रैक्चर जो निकालते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि कौन सा एक्सरे यूज होगा, सॉफ्ट या एक्सरेज कौन सा यूज होगा यार, ये तो नहीं, लेकिन वैसे तो सॉफ्ट ही यूज होगा, सॉफ्ट टाइप का, क्योंकि जनरली जैसे वो एनर्जी बढ़ती जाएगी तो उसका पेनिट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा, तो ह्यूमन बीइंग तो बेचारा है वैसे ही सॉफ्ट से काम हो छेदा जाए, कट गया? ज्यादा हो जाएगा तो पता चला हड्डी के साथ साथ कुछ और भी कैंसर वैंसर हो गया, ज्यादा एक्सरे। फ्रैक्चर कैसे पता चलता? फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्सरेज वो फ्रैक्चर वाले पार्ट से निकल जाएगी, अब बाकी को बोन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो उस पे बन जाएगा कि वो गैप से यहाँ से निकला है। ब्लैक प्लेट है, जहां से गया एक्सरेज वहां पे वो उतना जो है ब्राइट हो गया, बाकी सारा वैसे ही ब्लैक है, तो पता चल जाएगा। सर 0.12 आ रहा है। अबे क्या बोल रहा है? सर 12,000 1.2 ही है। तो 1.24 यार 150/√v करने से है 0.12। बाई रूट भी तो 10 पर ये कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो ये, ध्यान से, ये 50% एफिशिएंसी, तो ई वी, ये सारा कुछ नहीं जा रहा है उसमें, सारा नहीं जा रहा है, कई बार ज्यादा चेक करने पे भी जो है आंसर 0.12 नहीं आ रहा है, 1.2 ही है, उसमें कुछ 10 का पावर और छूट रहा होगा, देखो। ठीक है सर, कैलकुलेशन के। तो ये हुआ। अब ये जितने भी वेवलेंथ्स मिल रहे हैं, जितने भी वेवलेंथ्स मिल रहे हैं उनको हम प्लॉट करेंगे, स्पेक्ट्रम बनेगा, सारे वेवलेंथ को प्लॉट करने से हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो स्पेक्ट्रम जो है दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज के मतलब जो हमें एक्सरेज वहां से मिल रही हैं, जो टारगेट पे हिट करने की वजह से जो एक्सरेज मिल रही हैं, उनको अगर हम प्लॉट करें, उनको प्लॉट करें किसमें,
इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का प्लॉट होता है। इंटेंसिटी आई इज द इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का प्लॉट। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड मुझे मिल रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो हर सेकंड मतलब कितने फोटॉन्स मिल रहे हैं यहाँ पे। I इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा ए। लैम्डा ए। तो इंटेंसिटी का मतलब हमें क्या समझना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे मिल रहा है। तो लैम्डा मिनिमम जो है वो तो 0 ही मिलेगा, सारा तो कन्वर्ट नहीं होगा। लैम्डा मिनिमम जो है वो बहुत ही मैक्सिमम एक्सट्रीम आइडियल केस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं मिला। उससे थोड़ा सा कम होगा तो कुछ मिलता है। ऐसे जो है लैम्डा जो है देखेंगे तो ये जो है ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 जो है ये प्लॉट जो है आई वर्सेस लैम्डा का ऐसा होता है। मतलब ये ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा, बट इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये है लैम्डा मिनिमम, ये है इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा। तो ये कंटिन्यूअस एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरेज का मतलब है कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जो भी वेवलेंथ हमें मिल रही है उसको हमने प्लॉट कर दिया, सारा फोटोन। तो कुछ मिनिमम टाइप पे, कुछ मिनिमम टाइप का वेवलेंथ यहाँ पे, मिडिल रेंज वाली वेवलेंथ, बिल्कुल ज्यादा मतलब जीरो कन्वर्जन हो। इधर क्या है, इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, जीरो एनर्जी। तो जीरो एनर्जी मतलब नो कन्वर्जन इन एक्सरे, वो भी पॉसिबल नहीं है। और इधर हाई कन्वर्जन ऑफ एक्सरे, ये भी पॉसिबल नहीं है कि भाई एफिशिएंसी एक मिडिल है और कुछ ना कुछ कन्वर्जन हमेशा हो रहा है। तो ये जो है इस टाइप का हमें प्लॉट मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस ग्राफ में कुछ चेंज होगा अगर हम इसका टारगेट मेटल चेंज करते हैं। अगर टारगेट मेटल चेंज करेंगे तो क्या वो चेंज होगा। तो ये जो ग्राफ है, दिस आई वर्सेस लैम्डा ग्राफ is independent of टारगेट मेटल। ये जो है टारगेट मेटल से इंडिपेंडेंट होता है, टारगेट मेटल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो भी स्लो डाउन करेगा, एक दो मतलब जो एक्सरेज हैं, जो भी वहां टारगेट मेटल रखा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो रहा है तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। कोई भी टारगेट मेटल रखें, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो भी रोक पा रहा है, जैसे जैसे एनर्जी रिलीज हो रही है वैसे वो ये प्लॉट मिलेगा। ऐसा मॉलिब्डेनम ले, टंगस्टन ले, उस केस में, दोनों केस में ये अगर वीए वगैरह सेम है, वीए एंड वीएफ ये सारा कुछ सेम है, तो सेम टाइप का ग्राफ मिलता है। अब इसके अलावा एक और एक्सरेज होती है या एक और प्लॉट होता है जो कि मेटल को आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का नाम से ही समझ में आ रहा हो कि ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। मेटल का जो है एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड टाइप का है कि ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। अब ये कैसा मिलता है कि ये सडनली जो है ये ऐसा होगा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को भी अगर हम इसी में ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा, ये मेरा कंटिन्यूअस एक्सरेज है, कंटिन्यूअस एक्सरेज है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ जैसे मान लो टंगस्टन मिला हुआ है तो हमें कुछ स्पेसिफिक पीक मिलते हैं, स्पेसिफिक पीक जो है इस टाइप के। ठीक है, अब ये जो है ऐसे रैबिट टाइप का हमें ये मिलता है। अब ये क्या है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर ये पीक समय पता चल जाएंगे तो यहां से हमें वेवलेंथ पता चल जाएगी। इस वेवलेंथ को पता करके हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है, टारगेट में कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल यूज हुआ है। कैसे? तो पहले ये देखना होगा कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिलता कैसे है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिलने के लिए बहुत ही
एक एक केस है, एक प्रोबेबिलिटी है कि जैसे मान लो कि भाई एक तो नॉर्मल सी ये जो टारगेट मेटल है उस टारगेट मेटल का एटम है, यहाँ पे ZE है और यहाँ पे क्या है, ये इसके शेल्स हैं। ये जो है शेल्स है, ये जो है K शेल है, ये L है, ये M है, N है, O है, P है, ऐसे है। ये न्यूक्लियस है। तो K शेल में मान लो इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, इफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन knocks down or removes some electron of inner shell, if accelerated electron knocks down or remove some inner shell electron, then a vacancy will be created in the inner shell. ये बेचारा आया, अब किसी के दिमाग में आएगा सर ये अंदर तक कैसे पहुंच जाएगा। मान लिया पहुंच गया, क्या ये बाहर वाले को भी कर सकता है? कर सकता है। M वाले को भी कर सकता है? कर सकता है, सब कर सकता है। तो यहां से ये नॉकडाउन किया, यहाँ पे आके आया, बाहर जो है क्लाउड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल अंदर तक चला जाए। और K शेल के इलेक्ट्रॉन को सपोज मार दिया, मार दिया मतलब क्या, ये जो है ऐसे चला गया, इसको नॉकडाउन कर दिया। नॉकडाउन कर दिया तो ये सब ये जानते हो, ये 2 8 18 वो सब उसके हिसाब से नहीं है ये। अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो अब ये वैकेंसी जो है फिल हो सकती है कि if the accelerated electron knocks down the some electron of the innermost shell, then a vacancy is created in inner shell, and that vacancy can be filled by the some electron. अगर वो L शेल से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आता है तो एक जो एनर्जी, ये जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं K अल्फा लाइंस। मतलब अल्फा क्या है, ये K अल्फा की वेवलेंथ है। K अल्फा मतलब अल्फा लाइंस क्या है, कंसेक्यूटिव, फाइनल ट्रांजिशन K में हो रहा है इसलिए K, और अल्फा है क्योंकि L से आ रहा है। K अब मान लो M से जंप करता, ये भी चांसेस है, ये भी चांसेस है कि भाई यहां से फुलफिल हो, यहां से आए, अगर अगर यहां से आता है तो ये जो है K बीटा, समझे, K बीटा लाइंस। तो अगर मान लो ये शेल्स हैं, ये इनर वाले किसी शेल को इलेक्ट्रॉन नॉकडाउन करता है, नॉकडाउन करता है, वहां पे वैकेंसी होती है, तो वो वैकेंसी जो है अगर L से फुलफिल हो रही है, KLMNO, तो ये हो जाएगा K अल्फा, ये हो जाएगा K बीटा, ये हो जाएगा K गामा। और अगर L की वैकेंसी है, ये M से फिल होती है, तो ये हो जाएगा L अल्फा, ये हो जाएगा L बीटा, इधर हो जाएगा L गामा। वैकेंसी कहीं पे भी हो सकती है। तो अब ये K अल्फा कहां पे होगा, मान लो इसमें से तुम्हें मैं बोल दूं कि इन दोनों में से कोई एक K अल्फा है, इन दोनों में से कोई K अल्फा है, तो थोड़ा सा सोच के आंसर बता सकते हो कि कौन सा होगा K अल्फा, 1 वाला होगा या 2 वाला। कौन सा K अल्फा है, कौन सा K बीटा है? सर के अल्फा पहला वाला, दूसरा वाला के बीटा। टू के एनर्जी ज्यादा। हाँ, तो के अल्फा जो है, ये जो 2 है, जो 2 है, 2 की जिसकी वेवलेंथ है, एनर्जी के अल्फा में कम है वेवलेंथ, एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा तो लैम्डा 2 क्या होगा, के अल्फा करस्पॉन्डिंग होगा। ये जो है के अल्फा लाइन, ये जो है के बीटा लाइन, इसको हम बोल सकते हैं लैम्डा अल्फा लाइन के लिए, यहाँ पे लैम्डा बीटा लाइंस के लिए, ठीक है। ऐसे ही अब ये देखो, अब इसके पीक का है कि यार पीक क्यों है, कैसे पीक में क्या होगा, कौन ऊपर नीचे होगा, कौन सा ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा मिल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल रहे हैं, तो बहुत लॉजिकल सी बात है, अगर L में वैकेंसी होगी तो सबसे पहले किसको पता चल जाएगा, सॉरी K में वैकेंसी होगी
तो सबसे पहले पड़ोसी को पता चलेगा के में वैकेंसी है, तो पहले कौन कूदेगा? एल। इसलिए एल अल्फा के अल्फा के फोटॉन्स ज्यादा मिलेंगे। अल्फा लाइन जी कैसे सर। मिल अल्फा लाइंस कैसे मिल रही हैं? जो एल से ट्रांजिशन हो रहा है। बीटा लाइंस कैसे मिल रही हैं? जो एम से ट्रांजिशन हो रहा है। तो अगर मान लो कि 10 ट्रांजिशन हुए हैं, के में वैकेंसी है और वो 10 ट्रांजिशन हुए हैं, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? कि जो उसके पड़ोसी है, जस्ट ऊपर है, उसको पता चला कि भाई चलो बात बन सकती है। हो गया। इसीलिए इसकी इंटेंसिटी, इसका पीक जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे के अल्फा का पीक ज्यादा होगा, के बीटा, और उसके बाद इधर के गामा भी हो सकता है ऐसे। एल अल्फा राइट होगा या लेफ्ट होगा? सर राइट होगा। एल अल्फा अगर हम देखेंगे तो एल अल्फा और के अल्फा में बाद में एनर्जी का गैप कम होता जाता है। बाद की एनर्जी हाँ गैप सर। कम। तो एल अल्फा की एनर्जी के अल्फा से कम होगी, तो वेवलेंथ उससे ज्यादा होगी। तो राइट साइड में होगा, राइट में। राइट साइड में होगा एल अल्फा ऐसे, इसके बाद एल बीटा, इसके बाद एल गामा। एल गामा। ठीक है, समझे? हाँ जी सर। सर। आसान है, ऐसे करना है बस सब एक्सरे से। है वो उसका रीजन बताए क्या? हाँ, एनर्जी गैप, बाद के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका गैप, तो बाद के एनर्जी लेवल्स क्लोज क्लोज होते जाते हैं। तो इन दोनों का जो गैप है और इन दोनों का जो गैप है, यहाँ से के अल्फा का गैप ज्यादा है। एनर्जी गैप डेल्टा ई ऑफ के अल्फा इज मोर देन डेल्टा ई ऑफ एल अल्फा। ठीक है, तो जब गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, तो ये लेफ्ट में होगा, एल अल्फा राइट में होगा। ठीक है, यस सर। हाँ सर। चलो भाई, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे मोजलेज लॉ और इसके कुछ और क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट में, तो न्यूक्लियर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर।